दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जानते हैं प्रताप सरनाइक जी से, उनका इस विषय पे क्या कहना है। नहीं, अगर देखिए मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के एरिया में अच्छी नई नई डेवलपमेंट चल रही है और यूडीसीपीआर की तरतूदों के अनुसार विकास हकों को फायदा देने की राज्य शासन की भूमिका है। वो इसलिए है कि विकास हकों को अगर फायदा होगा कि जो घरों की कीमतें हैं वो कम हो जाएगी। आम जो इंसान है, आम आदमी है जो घर लेने वाला है, उसको रिजनेबल रेट में घर मिल जाएगा। और साथ ही में उसमें से कुछ जमीनें जो है वो कॉरपोरेशन को मिलेगी, ताकि कॉरपोरेशन अपना जो भी वहां पे रिजर्वेशन डेवलप करना है या कि जिस चीज को जरूरत है, तो जगह मिलने के बाद कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन टीडीआर में, अगर कंस्ट्रक्शन टीडीआर में डेवलपर नहीं देता है तो खुद कॉरपोरेशन अपने खर्चे से वो इमारत बनाएगा। ऐसे ये रूल है। तो यूडीसीपीआर के तरतूदों के अनुसार अब तक हमारे जो पीएम शिंदे है, पुरुषोत्तम शिंदे, यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे जो भूखंड थे वो विकासकों के ताबे में थे। यूडीसीपीआर के तरतूदे के अनुसार गार्डन रिजर्वेशन होगा तो 30% डेवलपर को मिलता है, 70% जो गार्डन है वो डेवलप करके कॉर्पोरेशन को मिलना चाहिए। कौन से रिजर्वेशन है उसमें 60-40 का रेशो रहता है, तो 40% में डेवलपर अपना जो विकास है वो विकास करता है और 60% कॉर्पोरेशन को वो जमीन मिलती है। उसमें शहर की उन्नति होती है, शहर को जो चीजें रिजर्वेशन के जरिए चाहिए रहती है वो मिलती है। तो ऐसा राज्य शासन का अनुमान था और उस माध्यम से बहुत सारे भूखंड है वो हमारे सजेशन में नहीं आए थे। रूल के अनुसार जो भी भूखंड, चाहे वो रिजर्वेशन हो चाहे वो एम्यूनिटी हो, यानी वो मिलने के बाद वो कंपाउंड वॉल मार के, गेट लगा के, रास्ते के उसको रास्ता देते हुए वो कॉरपोरेशन को हैंडओवर करना है। मगर मीरा भाईंदर के कुछ डेवलपरों को आदत लगा दी थी हमारे पहले के कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने, और आदत से उन्होंने वो प्रॉपर्टी भी हमारे बाप की प्रॉपर्टी करके उनके पोजीशन में रख दिया था। मैंने पत्रकार परिषद में कमिश्नर साहब को जो निवेदन दिया था कि बहुत सारे ऐसे भूखंड है जो कॉरपोरेशन ने हमें हैंडओवर नहीं की है, तो कमिश्नर साहब ने हमारे एडीटीपी सहायक संचालक नगर रचना जो है उनको कहा कि ताबड़तोब ये जो हमारी प्रॉपर्टी खुद की है उसको कंपाउंड वॉल और गेट लगा के विकास हकों के पास से ताबे में लेना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई चालू कर दी और 15 दिन में करीबन, ये अगर प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू रेडी रेकनर से भी करेंगे तो 800 850 करोड़ की उसकी वैल्यू है। तो ये अभी धीरे धीरे सब भूखंड हमारे कमिश्नर साहब के नेतृत्व में हमारे टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रही है। बहुत सारे भूखंड उन्होंने ताबे में ले लिए और कुछ भूखंडों को कंपाउंड वॉल बांधने के लिए और कुछ चीजें जो है करने के लिए मुदत दी गई है 1-2 महीने की। तो वो मोहलत के अंदर हमें वो हैंड ओवर करना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखित स्वरूप से किया है। अगर वो नहीं करेगा तो वो विकास को स्टॉप वर्क देने की भूमिका भी महापालिका प्रशासन से है। तो ये सिर्फ मैंने निवेदन दिया और आंदोलन करने की भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने कार्रवाई चालू कर दी है। और फिर भी मैं उनके सामने यही कहना चाहता हूँ कि 1-2 महीने की जो मोहलत दी है उसमें अगर ताबे में नहीं आएंगे तो फिर मुझे आंदोलन की अगर भूमिका करनी पड़ेगी तो वो मैं करूंगा। मगर वो वक्त नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अच्छी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही में जिस इमारत के नीचे हम अभी खड़े हैं वो हाउसफोर्ड डिस हाउस की इमारत थी और वो इमारत में हमारे करीबन 179 फ्लैट से जो 27 स्क्वायर मीटर यानी 300 फुट कारपेट के जो फ्लैट है वो कॉरपोरेशन का आगे के 3-4 महीने में यानी यही महीने के ये साल के अंदर हमको हैंड ओवर हो जाएंगे। उसमें से 50% जो फ्लैट है वो कॉरपोरेशन की मिलेगी और 50% फ्लैट है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो हमने यही प्रस्ताव रखा है कि पत्रकारों को हमने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए जो घर है वो घर देने की राज्य शासन की और मुख्यमंत्री जी की भूमिका है, मेरी भी वही भूमिका है। तो जो 90 घर मिलेंगे वो 90 में से 45 अगर पत्रकारों को मिलते हैं और 45 अगर रास्ते ये मीरा भाईंदर शहर के कुछ लोगों को प्रॉमिस किया गया है उनको अगर दे देते तो दोनों काम हो जाते हैं, पत्रकारों को भी काम हो जाता है और वो विस्थापित जो है नागरिक उनका भी काम हो जाता है। तो इस तरह से प्रस्ताव हमारे कमिश्नर साहब सहायक संचालक नगर रचना के माध्यम से राज्य शासन को भेज देंगे और मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया कि वो जो आपकी भूमिका है वो भूमिका हम मान लेंगे और मीरा भाईंदर शहर के प्रस्ताव को मंजूरी दे देंगे।